मारूफ एंकर पर्सन हामिद मीर ने कहा है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर अब आर या पार वाला मामला है। अगर हमारे फैसला साज अब भी अमेरिका से डरते रहे और ये मंसूबा मुकम्मल ना किया तो इसकी पादाश में पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर का भारी जुर्माना अदा करना पड़ जाएगा। उनका कहना है कि पाकिस्तान को तो 1 अरब डॉलर के कर्जे के लिए IMF के तरले करना पड़ते हैं। ऐसे में क्या 18 अरब डॉलर का जुर्माना अमेरिका अदा करेगा? हामिद मीर रोजनामा जंग के लिए अपने तज्जिये में लिखते हैं कि हुकूमत मुसलसल पेट्रोल और गैस महंगी करके आवाम से गालियां सुनती है। क्या ईरान से सस्ती गैस, सस्ता पेट्रोल और सस्ती बिजली खरीद कर आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती? जहां तक इसे अमरीकी पाबंदियों का खौफ है तो फिर फैसला कर लिया जाए कि हमने अपनी खुदी को बुलंद करना है या 18 अरब डॉलर का जुर्माना अदा करना है। हामिद मीर बताते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कुदरती गैस के ज़खायर रूस, ईरान और कतर के पास हैं। तेल के सबसे बड़े ज़खायर वेनेजुएला, सऊदी अरब और कनाडा के पास हैं। चौथे नंबर पर ईरान और पांचवें नंबर पर इराक है। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क ईरान गैस और तेल की दौलत से मालामाल है। दोनों मालिक के दरमियान 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। पाकिस्तान तवील अरसे से गैस और तेल की किल्लत का शिकार है। एटमी ताकत होने के बावजूद गैस और तेल की किल्लत पाकिस्तानी मईशत की तरक्की के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। इस रुकावट को दूर करने के लिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 1995 में ईरान से सस्ती गैस खरीदने के एक मंसूबे पर बातचीत शुरू की और ईरानी सदर हाशमी रफसंजानी के साथ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू करने की एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। 1996 में इनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया और यह मंसूबा इल्तिवा का शिकार हो गया। हामिद मीर बताते हैं कि 2008 में आसिफ अली जरदारी सदर और यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम बने तो इस मंसूबे को फाइलों से निकाला गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक तरफ ईरान से सस्ती गैस और तेल खरीदने का फैसला किया, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ ताल्लुकात को भी बेहतर बनाने पर तवज्जो दी, क्योंकि ईरान के साथ लेन देन के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट अमेरिकी पाबंदियां थीं। कुछ ही अरसे में सदर आसिफ अली जरदारी को एहसास हुआ कि ईरान से गैस खरीदने पर सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि सऊदी अरब को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान किसी भी सूरत सऊदी अरब को नाराज नहीं कर सकता था, लिहाजा सदर आसिफ जरदारी ने चीन की तायद से ईरान और सऊदी अरब में मुफाहमत के लिए कोशिशों का आगाज किया। जून 2011 में सदर जरदारी ईरान गए। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ एक तवील 1-to-1 मुलाकात की। एक माह के अंदर अंदर जुलाई 2011 में सदर जरदारी ने ईरान का एक और दौरा किया और खामनेई के साथ फिर तवील मुलाकात की। दूसरी तरफ चीन ने सऊदी अरब से बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू की, जिसके बाद ईरान और सऊदी अरब में डेडलॉक खत्म हो गया। हामिद मीर कहते हैं कि 2013 में सदर जरदारी ने ईरानी सदर अहमद निजाद के हमरा पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कुछ अरसे बाद नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए और जरदारी साहब की पहली टर्म खत्म हो गई। जब नवाज शरीफ पर दबाव आया कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से निकल आए तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर खामोशी इख्तियार कर ली और कतर से गैस खरीदनी शुरू कर दी। 2018 में इमरान खान वजीर आजम बने तो इन्हें भी मशवरा दिया गया कि ईरान से तिजारत का ख्याल दिल से निकाल दें। हामिद मीर के बकौल सोचने की बात यह है कि 2009 के बाद पाकिस्तान की हर सियासी हुकूमत को ईरान से गैस खरीदने से मना किया गया, लेकिन किसी हुकूमत ने यह मंसूबा खत्म नहीं किया। पहली वजह यह थी कि जब कोई पाकिस्तानी हुकूमत तेल और गैस महंगा करती है तो अवाम इसे बद्दुआएं देते हैं, लिहाजा सियासी हुकूमतें महज अमेरिका की खुशनुदी के लिए ऐसा मंसूबा खत्म नहीं कर सकती जिससे अवाम को फायदा हो। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान और ईरान ने जब गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का आगाज किया तो इसमें किसी तनाज़े की सालिसी के लिए फ्रेंच लॉ के तहत कायम एक आलमी अदालत को सालिस बनाया गया। पाकिस्तान इस माहिदे से निकल जाता तो इसे कम से कम 18 अरब डॉलर बतौर जुर्माना अदा करने पड़ते। इस माहिदे पर इत्तफाक राय 1995 में हुआ, जबकि इसका बाकायदा आगाज 2009 में हुआ। इस मंसूबे का इफ्तिताह 2013 में हुआ। हामिद मीर का कहना है कि पाकिस्तान को माहिदे के मुताबिक 2024 में इस मंसूबे को हर सूरत मुकम्मल करना था।
2022 में शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तो मुल्क बदतरीन माशी बहरान का शिकार था और डिफॉल्ट का खतरा सर पर मंडरा रहा था। पाकिस्तान कभी चीन और कभी सऊदी अरब से कर्ज लेकर डिफॉल्ट से बच रहा था। IMF से मुआहदे की कोशिश की जा रही थी। इस सूरत हाल में अमेरिका को नाराज करना मुमकिन न था, लिहाजा पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर खामोशी इख्तियार की गई। लेकिन मार्च 2023 में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। ईरान और सऊदी अरब में मुफाहमत की कोशिशें कामयाब हो गईं और चीन ने दोनों ममालिक में सुलह करवा दी। किसी को याद न था कि ईरान और सऊदी अरब ने दोस्ताना ताल्लुकात की बहाली के लिए कोशिशों का आगाज कब और किसने किन मकासद के लिए किया था। बहरहाल बीजिंग में ईरान और सऊदी अरब के वज़राए खारिजा के दरमियान मुलाकात के फौरी बाद मई 2023 में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरान से सस्ती बिजली खरीदने के एक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। हामिद मीर के मुताबिक ख्याल था कि अब ईरान से गैस की खरीद के प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन अमेरिका ने साफ साफ बताया कि ईरान से गैस खरीदने का मतलब पाकिस्तान पर अमेरिकी इकनॉमिक पाबंदियों का आगाज होगा। पाकिस्तान ने अमेरिकी धमकियों के बाइस इस मंसूबे को फिर इल्तवा का शिकार कर दिया, लेकिन ईरान की हुकूमत बेचैन हो रही थी क्योंकि माहदे के मुताबिक ईरान अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछा चुका था और अब बाकी काम पाकिस्तान ने करना था। ईरान ने पाकिस्तान को बता दिया था कि अगर मार्च 2024 तक वो अपने हिस्से का काम मुकम्मल नहीं करता तो फिर ईरान पाकिस्तान को लीगल नोटिस देने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि अगर ईरान मार्च तक लीगल नोटिस न देता तो सितंबर 2024 के बाद उसे नोटिस देने का इख्तियार भी न रहता। चुनाचे ईरान ने पाकिस्तान को लीगल नोटिस दे दिया, जिसके बाद अमेरिकी और भारतीय मीडिया में धूम मच गई कि अब पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर ईरान को अदा करना पड़ेंगे। नोटिस मिलने के बाद पाकिस्तान ने फ्रेंच अदालत में कानूनी कार्रवाई का सामना करने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इस दौरान इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। खिलाफ तवक्को पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ईरान की भरपूर सिफारती हिमायत की। तवील अरसे के बाद पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में गर्मजोशी पैदा हो गई। चंद दिन कबल अजरबैजान में ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने शहबाज शरीफ को बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने हमें गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के मामले पर मजीद कानूनी कार्रवाई से रोक दिया है और बातचीत के जरिए मसला हल करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर नायब वजीर आजम इसहाक डार की सरबराही में एक कमेटी बना दी जो ये मामला जल्द अज जल्द तय करेगी। सवाल ये है कि अगर ये मामला बातचीत से तय नहीं होता तो माहदे के मुताबिक मामला फिर से फ्रेंच अदालत में जाएगा और अगर फैसला पाकिस्तान के खिलाफ आ गया तो 18 अरब डॉलर का जुर्माना कैसे अदा करेगा। हामिद मीर के बकौल हुकूमत हर दूसरे तीसरे महीने कभी पेट्रोल और कभी गैस महंगी करके अवाम से गालियां सुनती है। क्या ईरान से सस्ती गैस, सस्ता पेट्रोल और सस्ती बिजली खरीद कर अवाम को रिलीफ नहीं दे सकती? जहां तक अमेरिका की पाबंदियों का खतरा है तो फिर फैसला कर लें कि अपनी खुदी को बुलंद करना है या 18 अरब डॉलर अदा करना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।